मैं हूं आपके साथ शिल्पी। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह चर्चा करते हैं किसी एक बीमारी और उससे जुड़ी समस्या पर। इस सप्ताह हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा और उसके समाधान के बारे में। एक्यूप्रेशर के जरिए किस तरह निपटा जा सकता है इस बीमारी से, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्यूप्रेशर गुरु डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्त। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर। हर प्राणी के लिए सांस लेना जरूरी है और इसके लिए नियमित रूप से सांसों का चलना आवश्यक है, पर कभी कभी कई वजहों से सांसों में रुकावट आने लगती है, जिसे अस्थमा का नाम दिया गया है। अस्थमा का अटैक कहीं भी और किसी भी वक्त आ सकता है, पर न हो निराश, क्योंकि इस रोग से निजात पाने के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले जानते हैं ब्रोंकियल अस्थमा किन कारणों से और किस तरह होता है। ब्रोंकियल अस्थमा फेफड़ा से संबंधित एक ऐसा रोग है जो श्वास प्रणाली के संकुचन के कारण होता है। इस रोग में सांस लेने में रुकावट उत्पन्न होती है और रोगी का दम घुटने लगता है। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं को प्रभावित करती है। श्वास नलिकाएं फेफड़े से हवा को अंदर बाहर करती है। अस्थमा होने से इन नलिकाओं की भीतर दीवार में सूजन आ जाता है। ये नलिकाएं सूजन के कारण प्रतिक्रिया करने लगती है, जो में संकुचन होता है और उस स्थिति में फेफड़े में हवा की कम मात्रा हो जाती है। इससे खांसी, नाक बजना, छाती का कड़ा होना, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण पैदा होने लगते हैं। अस्थमा कुछ तत्वों के प्रति असामान्य रूप से संवेदनशील होता है, जैसे वायु प्रदूषण, परागकण, धूल, तीखी गंध, सुगंधित पदार्थ इत्यादि। अस्थमा को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है ताकि पीड़ित व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। तो काफी गंभीर बीमारी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा विस्तार से बताएं आखिर अस्थमा है क्या? ब्रोंकियल अस्थमा खांसी, कष्टदायक है कि रोगी परेशान हो जाता है। उसमें एक तरह का व्हीजिंग साउंड प्राप्त होता है और यह जनरली हेमोग्लोबिन की कमी, ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जब होती है तब यह स्थिति पैदा होती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया हेमोग्लोबिन की कमी से होता है ऐसा, तो क्या मतलब मौसम के बदलने से भी होता है, अस्थमा का अटैक आता है, या फिर बाकी एलर्जी की वजह से भी होता है? तो किन तरह से? एक्चुअली बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूँ, निचोड़। जी। अस्थमा 3 कारणों से होता है प्रमुख रूप से। एक एलर्जी है, दूसरा इन्फेक्शन है और तीसरा आपको इमोशनल डिस्टरबेंस होता है। जी। जब व्यक्ति इमोशनल रूप में आ जाता है, जैसे असाधारण क्रोध, असाधारण जॉय, हंसी खुशी, असाधारण जो स्थिति होती है, खुशी की भी बात भी है, शौक भी लगता है, तो जो शरीर के अंदर ऑर्गन से संबंधित चैनल पर एनर्जी का बहाव जो होता है वह प्रभावित होता है और फिर जिस वस्तु से एलर्जी होती है रोगी को उसका असर पड़ जाता है और धीरे धीरे कंटामिनेशन अगर हुआ तो इन्फेक्शन हो जाता है। मुख्य रूप से यह माना गया है कि यही एलर्जी, इन्फेक्शन और इमोशनल डिस्टरबेंस के कारण अस्थमा होता है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं अस्थमा के? हाँ, ये लक्षण को भी जानने के लिए सहज रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व सूचक लक्षण, यानी अस्थमा अटैक होने के पहले जो लक्षण आते हैं वो हैं पूर्व सूचक लक्षण कहलाते हैं, जिसमें खांसी है, सर्दी है, नाक से पानी बहना है, छींक है आदि ये उपस्थित हो जाते हैं। दूसरा है आक्रमण के समय का लक्षण, वह बहुत ही गंभीर है। इसमें दौरा जब आता है तो जनरली देखा गया है कि 3 से 5 बजे भोर के बीच में ये दौरा होता है। कारण हमारे
पूर्व के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि एनर्जी का बहाव जो होता है 12 अंगों पर, हर अंग पर 2-2 घंटा, 24 घंटा के अंदर हर अंग पर 2-2 घंटा प्रवाहित अधिक होता है। तो 3 बजे भोर से लेकर 5 बजे भोर तक, सुबह तक लंग्स पर एनर्जी का बहाव अधिक होने के कारण यदि लंग्स में कुछ डिस्टरबेंस है लंग्स चैनल में, तो उस एनर्जी को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सहन नहीं करता है। इसके चलते 3 से 5 के बीच में जनरली ये अटैक करता है और यह अटैक बहुत गंभीर रूप से होता है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें एक्यूप्रेशर की, क्योंकि हम एक्यूप्रेशर से ही के जरिए हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो क्या पूरी तरह से इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि दमा दम के साथ, लेकिन एक्यूप्रेशर पद्धति में ऐसी बात नहीं है। दमा को कंट्रोल करने के बाद अगर उसको लगातार करते चले जाएं, एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल घर पर ही, चिकित्सक की भी आवश्यकता नहीं है, अच्छा होने के बाद अगर घर पर ही करते जाएं और अपने एलर्जी से बचें, एक्सोजेनस और इंडोजेनस फैक्टर से बचें, तो दमा से आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, क्योर रहेंगे, दमा आपको अटैक नहीं करेगा। लेकिन जहां इंडोजेनस और एक्सोजेनस का प्रभाव थोड़ा आवेगा तो अटैक भी होगा, तो बहुत माइल्ड होगा, जो ये कहा नहीं जा सकता है कि ये दमा है। चूँकि ठंडी हवा, गर्म हवा और एलर्जी को बचाना यह थोड़ा सा सबके लिए मुश्किल हो जाता है, इसी कारण से अटैक भी होगा तो बहुत माइल्ड होगा। डॉक्टर साहब, किन किन बिंदुओं के प्रभाव से या दबाव डालने पर इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है? देखें, शरीर में बहुत से बिंदुएं हैं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं चेहरे पर। आप देखें चेहरे पर बिंदु, ये चेहरे पर बिंदु 9 हैं, जो ब्रोंचियल आजमा से संबंधित जो अंग जैसे लंग्स, किडनी, लिवर, स्प्लीन ज्यादा इफेक्टिव होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इन बिंदुओं को दिखलाया गया चेहरे पर, आप देख रहे हैं। उन बिंदुओं पर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बर्दाश्त करने बराबर दबाव देते रहें तो आप इसे निजात पाएंगे। फिर आप देखें, ये बिंदुएं 9 हैं। फिर आप देखें हथेली पर, हाथ के हथेली पर बिंदुएं देखें, उस पर आपको 8-8 बिंदु दोनों हाथ पर मिलेंगे। यह भी ये बिंदु हथेली पर। जी डॉक्टर साहब, आप बताते जाइए हथेली के बारे में। हथेली पर 8-8 बिंदुएं दिखाए गए हैं, जो आपको लिवर से, स्प्लीन से, लंग से, लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित ये बिंदु हैं। उन बिंदुओं को दबाएंगे तो उस संबंधित अंग पर एक्शन होगा और उसको मजबूत बनावेगा, उसकी प्रतिरक्षात्मक शक्ति को बढ़ावेगा और ये ठीक होगा। फिर आप देखेंगे पैर के तलवे पर, पैर के तलवे पर भी उसी तरह से दोनों पैर में आपको 7-7 बिंदु दिखाएंगे हैं। ठीक उसी तरह से दिखाएंगे हैं जो शरीर के अंगों से संबंधित है, जो ब्रोंचियल आजमा से इन्वॉल्व करता है। उस बिंदु पर भी आप दबाव देंगे तो आपको विशेष फायदा होगा। फिर आप उसके लिए एक और उपाय है, घर पर भी आप कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे एनर्जी प्लेट जो काठ का बना हुआ है, इसमें कांटेदार निकला हुआ है। इस पर आप खाली पेट सुबह और शाम 5 मिनट कदम ताल चलेंगे तो आप हमेशा के लिए ठीक तो हो ही जाएंगे, हमेशा ठीक रहेंगे। और बेटर होगा कि आप 3 और 5 के बीच में 4 बजे एक बार जरूर 2 मिनट इसका इस्तेमाल करें तो हमेशा ठीक रहेंगे। उसके बाद आप आ जाएं शरीर पर बिंदु, सामने जो बिंदु है, सामने शरीर पर, सामने शरीर पर आपको बिंदु जो दिखाए गए हैं उसमें आप 7 बिंदु देख रहे हैं। 7 बिंदु में आप एक रेन चैनल होता है जो शरीर के बीचों बीच है, इसमें 17 नंबर का बिंदु
दोनों निपुल के सीधी रेखा में और बीचों बीच ये ऊपर वर्टिकल आप बांटेंगे तो जहां बिंदु मिलता है वह रेंज 17 कहलाता है। ये रेंज 17 पर आप दबाव देंगे और रेंज 17 एक्यूट के लिए काम करता है। यह पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि जिस समय आप एक्यूट से ग्रसित हो रहे हैं, एक्यूट स्थिति से गुजर रहे हैं, इस बिंदु पर आप अंगूठे से दबाव देंगे तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर रिलीफ ये देता है। यह पॉइंट इतना इफेक्टिव है। फिर उसी तरह से आप देखेंगे सामने बिंदु में रेन 22 करके है, जो गला पर देख रहे हैं आप। उस गला पर बिंदु जो है ये दबाव देने से आपको बहुत फायदा हो नजर आएगा। फिर LU5 है। LU5 जो है ये एल्बो ज्वाइंट पर सामने ये बिंदु आप देख रहे होंगे। ये बिंदु जो है एक्यूटनेस यदि है तो उसमें बहुत ही लाभदायक होगा। ये जितने बिंदु मैं अभी बता रहा हूँ एक्यूट स्टेज की बिंदु को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि LU9 है। LU9 आपको रिस्ट ज्वाइंट पर मिलेगा। ये पॉइंट रिस्ट ज्वाइंट, यहाँ पर LU9 लंग्स चैनल का 9वां बिंदु जो एक्यूटनेस के काम में आता है। फिर आप देखेंगे कि जहाँ एक्यूटनेस है, एक्यूट स्टेज से गुजर रहे हैं, तो नाखून, अंगूठे के नाखून के बाहरी हिस्से में कोने पर एक बिंदु है जो लंग्स चैनल का 11वां बिंदु कहलाता है। ये एक्यूट और इमरजेंसी के स्थिति में दी जाती है। इस बिंदु पर जब भी दबाव देना हो, जब आप ये इस स्थिति से गुजर रहे हो, एक्यूट और इमरजेंसी, जिस समय ऑक्सीजन की कमी जाती है और आधुनिक साइंस में ऑक्सीजन ही चलाने की बात होती है, इस बिंदु पर मैंने ये जो बिंदु बताया है, इन बिंदुओं पर दबाव देने से टोटल 10 मिनट के अंदर कंट्रोल हो जाएगा और उस व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन तो मिलता ही है, ऑक्सीजन तो हमेशा मिलता है, क्योंकि सांस लेने की क्रिया पर कंट्रोल करता है किडनी और सांस छोड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है लंग्स। तो जब एक्यूट स्टेज आता है तो सांस लेने में तो दिक्कत नहीं होती है, ऑक्सीजन तो मिलता ही है, क्योंकि किडनी काम करता है। किडनी पर कोई गड़बड़ी होगी तब सांस लेने में भी दिक्कत होगी, लेकिन सांस छोड़ने में जो दिक्कत होती है लंग्स के गड़बड़ी के चलते, इसलिए उस तकलीफ को, उस स्टेज को ये LU11 जो है लंग्स चैनल का 11वां बिंदु तुरंत कंट्रोल करेगा। फिर ये कफ बनने लगता है। एक्यूटनेस के तीसरा स्टेज आता है कि अटैक कम हो गया। 2 अटैक के बीच की स्थिति, अटैक जब कम हो जाता है तो धीरे धीरे मरीज, रोगी आजमा का वह ठीक होने लगता है, शांत होने लगता है और उस समय कफ जो जमा रहता है वह कफ निकलने लगता है। उस कफ को भी आसानी से निकालने के लिए इस शरीर पर आप देखेंगे शरीर के पीछे हिस्से में बिंदु दिखाया गया है। पीछे हिस्से को आप देखेंगे शरीर का, उसमें आपको मिलेगा यूरिनरी चैनल पर 13 नंबर की बिंदु जो है वह 3rd थोरैसिक वर्टेब्रा। ये गर्दन से जो वर्टेब्रा आता है उसके बाद थोरैसिक वर्टेब्रा शुरू होता है। 3 वर्टेब्रा को आप गिन लें। 3rd वर्टेब्रा से 2 अंगुल हट करके, मैंने रीढ़ के 3rd वर्टेब्रा से 2 अंगुल हट करके वह यूबी चैनल पर, यूरिनरी ब्लैडर चैनल मिलता है, जिस पर 13 नंबर का बिंदु है और 14 नंबर का बिंदु है जो चौथे वर्टेब्रा पर मिलता, वर्टेब्रा से 2 अंगुल हट कर मिलता है। ये बिंदु, इन बिंदुओं पर दबाव आप देंगे तो कफ जो जमा है वह ऑटोमेटिकली अपने आप निकलने लगेगा और मरीज बहुत ही आराम पाएगा। उसी तरह से एक चौथे वर्टेब्रा के ही, चौथे थोरैसिक वर्टेब्रा के ही 4 अंगुल हटकर, 2 अंगुल हटकर तो यूबी का 14 नंबर मिला, लेकिन 4 अंगुल हटकर फिर बिंदु मिलेगा जो यूरिनरी ब्लैडर चैनल का ही 43 नंबर का बिंदु है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कफ को बाहर निकालने के लिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो
किडनी के छन करके यूरिनरी ब्लैडर में जो जमा होता है उसको यूरिनल के रास्ते से बाहर निकालता है अवांछित पदार्थ को, और रोगी आराम महसूस करता है। जी डॉक्टर साहब, हम इस बीमारी पर और भी चर्चा करेंगे, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के। एक्यूप्रेशर योग डॉक्टर बने, नामांकन प्रारंभ, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, सरकारी नियोजन शीघ्र प्रारंभ। एक्यूप्रेशर परिषद यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त, यूजीसी, डीईसी, एआईसीटीई, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री, ट्रेडिशनल कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर कोर्स, जर्नलिज्म कोर्स, योगा, नेचुरोपैथी, हर्बल, हेल्थ वर्क, फर्स्ट एड, आयुर्वेदिक फार्मेसी, फार्मेसी असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक में भी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर, मास्टर डिग्री कोर्स करने की व्यवस्था। नामांकन हेतु संपर्क करें BAYC इंस्टीट्यूट, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, BAYC इंस्टीट्यूट, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज एवं कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल के फ्रेंचाइजी हेतु संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं एस्थमा पर। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे बिंदुओं के बारे में, क्या कान में भी कोई ऐसी बिंदु होती है जिससे प्रभावित होता है शरीर? हाँ, आप कान में बिंदु आप देख रहे हैं, कान की बिंदु को, कान के बनावट को आप देखेंगे तो गर्भ में जैसा बच्चा रहता है गर्भ में, ठीक उसी डिजाइन में, उसी आकार में, उसी तरह से आप शक्ल में देखेंगे कि कान का बनावट होता है। तो इस तरह से कान एक ऐसा अंग है शरीर का जिस पर शरीर में जितने अंग, नर्व, मसल, बोन सब निहित है इस कान में। तो लंग्स से संबंधित ब्रोंकियल आजमा के लिए 2 बिंदु दिखाए गए हैं। ये बिंदु बहुत ही उत्तम काम करते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं। इन बिंदुओं पर आप दबाव देंगे तो कंट्रोल होगा, और हमेशा इससे निजात पाने के लिए इन बिंदुओं को एक्सपर्ट से छिदवा लेंगे और वहाँ कुछ पहन लेंगे हमेशा के लिए, तो आपको भरसक, ये मेरा अपना अनुभव देखा गया है कि एक्यूट स्थिति कभी भी अजमा की नहीं आती है। जी डॉक्टर साहब, दमा एक ऐसी बीमारी है जिसका अटैक कभी भी किसी भी वक्त हो जाता है। ऐसे में अगर एलोपैथिक चिकित्सा की बात करें तो इनहेलर दिया जाता है जिसके जरिए उस अटैक को उस वक्त के लिए दबाया जा सकता है। तो क्या एक्यूप्रेशर में भी कोई ऐसा तरीका है? हाँ, ये मैंने पहले ही बताया कि एक्यूप्रेशर में 10 मिनट, जो एक्यूट स्टेज के लिए पॉइंट जो बताया मैंने, वह 10 मिनट के अंदर आप कंट्रोल कर लेंगे। और जहाँ तक इनहेलर की बात है, वह इनहेलर में कई दवा जो दी जाती है उसका साइड इफेक्ट होता है जो इम्यूनिटी जो है शरीर की उसको प्रभावित करता है, कमजोर बनाता है। और एक्यूप्रेशर इम्यूनिटी को इनहेंस करता है, मजबूत बनाता है, ताकत देता है। जी डॉक्टर साहब, 10 मिनट के लिए तो इसे तकलीफ को हम लोग दबा सकते हैं, जैसा कि आपने बिंदुओं के जरिए बताया, पर अगर जड़ से मिटाने की बात की जाए तो कितने दिन लगते हैं जड़ से मिटाने में? हाँ, ये जड़ से मिटाने के लिए जब अच्छा हो जाए, अटैक का स्थिति समाप्त हो जाए, तो धीरे धीरे इन बिंदुओं का घर पर भी किया जा सकता है। जैसे पैर के लिए ये बताया हमने कि पैर का इस्तेमाल आप करेंगे तो सभी बिंदुओं का दबाव होगा। और ये 16 चक्का के इंस्ट्रूमेंट है। इसको आप पीठ पर, रीढ़ के दोनों तरफ जो बिंदुएं हम बताएं, उन बिंदुओं पर या पूरे पीठ का रीढ़ के दोनों तरफ मसाज रोज करेंगे सुबह शाम, तो आपको इसका अटैक भरसक नहीं होगा। और ये सुजोक रिंग है जो आप सभी अंगुलियों पर मसाज करेंगे 1-1 मिनट। और जो मुख्य कारण मैंने बताया, एलर्जी, इमोशनल डिस्टर्बेंस, उस पर आप कंट्रोल करेंगे। किसी अच्छी चीज को पा करके बहुत खुश ना हो जाए,
बहुत खुश होने का मतलब होता है कि हार्ट और लंग्स मजबूत बनाता है, लेकिन बहुत खुश हो जाइएगा तो उसी तरह हार्ट और लंग्स के चैनल पर प्रभावित करेगा। डॉक्टर जी, यहाँ पर हम डॉक्टर साहब यहाँ पर चर्चा हम जारी रखेंगे, पर यहाँ पर हमारे साथ मीरा जुड़ गई हैं रांची से। जी मीरा, बताएं अपनी समस्या। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, समस्या बताएं। हेलो। जी जी मीरा, आपको हमारी आवाज आ रही है? समस्या बताएं अपनी। हाँ जी, डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना था कि मुझे स्किन में प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। कभी भी कोई गर्म चीज लेती हूँ तो पूरे शरीर में एलर्जी हो जाता है, और मुझे मतलब कि कोई भी दवा इंग्लिश दवा लेने पर रिएक्शन होता है। जी मीरा, आपको बता दें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं दमा बीमारी पर, तो अगर दमा से जुड़ी कोई समस्या है तो आप वो पूछ सकती हैं, और बाकी समस्याओं के लिए आप किसी और दिन कॉल कर सकती हैं हमें। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे घर बैठे बैठे और क्या कुछ किया जा सकता है दमा के बचाव के लिए? हाँ, घर बैठे बैठे ये इन जो इंस्ट्रूमेंट दिखाए उनको आप देखें, और नजदीक के कुशल चिकित्सक से आप मिलकर के अपने को मिलते रहें। और मेरे द्वारा एक लिखित किताब है एक्यूप्रेशर, कंप्लीट एक्यूप्रेशर, तो उस किताब को पढ़ें तो आपको विशेष जानकारी होगी और आप हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। भोजन में थोड़ा सा बारीकी में जानना चाहती कि खान पान को लेकर भोजन में थोड़ा ये जानना होगा कि आप गंभीर चीज न खाएं जिसमें प्रोटीन वगैरह ज्यादा हो, जो इसको पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत लगता हो, उससे थोड़ा बचें। और दमा के मरीज सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें, और सूर्यास्त के बाद तो खैर भोजन करना ही है, लेकिन सूर्यास्त के पहले भोजन करने से ये होगा कि भोजन को पचने में 3 घंटा समय लगता है। रात में सोने में दिक्कत नहीं होगी। सोने के समय में थोड़ा सा दूध पी लें अपनी क्षमता के अनुसार, वह ज्यादा लाभदायक होगा। डॉक्टर साहब, किस उम्र के लोगों में ज्यादातर देखा गया है दमा की बीमारी? दमा की बीमारी के लिए उम्र का कोई नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों को ठंड जल्दी लग जाती है और सर्दी खांसी हो जाती है। अगर उसका सही इलाज नहीं हुआ तो वह निमोनिया का भी रूप ले लेता है, जो आगे चल करके ब्रोंकियल आजमा का रूप ले लेता है। जी डॉक्टर साहब, अगर बात करें एक्सरसाइज वगैरह की, क्या कोई ऐसा व्यायाम भी कर सकते हैं लोग जिससे इस बीमारी से दूर रहा जा सके? हाँ, व्यायाम जरूर, इसमें प्राणायाम जरूर फायदा करेगा। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उसका तरीका होगा कि जितना समय लगता है सांस लेने में, उसके दुगुना समय दें सांस छोड़ने में, ताकि अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है जमा है वह बाहर निकल जाए। और ये एक्यूप्रेशर का, ये एनर्जी प्लेट का, इसको जीवन साथी बना करके चलें, क्योंकि महागुरु डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त ने बताया है कि एक्यूप्रेशर जीवन का एक अच्छा मित्र है। इसलिए इसको आप हमेशा साथ रखेंगे, इसको मित्र बना कर रखेंगे तो आपके सामने रोग नहीं भटकेगा। क्योंकि रोग जो है वह अच्छा मित्र होता है। रोग अच्छा मित्र है, दुश्मन नहीं है। वह आपको आगाह करता है कि आप अपने को बिल्कुल ठीक ठाक रखें, मैं आ रहा हूँ। तो इस पर चलने से 5 मिनट चलने से 3 किलोमीटर चलने का फायदा हो जाता है, इसलिए टहलना भी हो जाता है। नमस्कार, आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी एक रोग के कारणों से आपको अवगत कराते हैं, साथ ही उस बीमारी को एक्यूप्रेशर के जरिए आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसकी भी जानकारी देते हैं। इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक्यूप्रेशर गुरु डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्त। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड।
आज हम जिस रोग के बारे में बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज। ये रोग न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में तेजी से फैलता जा रहा है। इस रोग का कारण क्या है और इस बीमारी से पीड़ित लोगों की भारत और विश्व में कुल कितनी संख्या है, आइए जानते हैं। डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर में पर्याप्त इंसुलिन उपलब्ध नहीं होती या इंसुलिन अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाती, तो शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे कि किसी मशीन को ईंधन न मिल रहा हो। ग्लूकोज शरीर का ईंधन है। ये शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है। इंसुलिन वो कुंजी है जिसकी मदद से ग्लूकोज कोशिकाओं में दाखिल होता है। जब पर्याप्त इंसुलिन उपलब्ध नहीं होती या जब इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, तो ग्लूकोज रूपी ये ईंधन जरूरत के समय कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता और खून में जमा हो जाता है। बिना इस्तेमाल हुआ ये ग्लूकोज फिर गुर्दों में घूमने लगता है। जब ग्लूकोज की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि गुर्दे उसे संभाल नहीं पाते, तो ये अतिरिक्त ग्लूकोज पेशाब के जरिए बाहर आने लगता है, जिससे मरीज को कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है और शरीर का वजन भी लगातार घटने लगता है। डायबिटीज अक्सर अधिक उम्र में होती है, लेकिन आज बच्चे भी डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। हर 10 सेकंड में दुनिया भर में किसी न किसी की डायबिटीज यानी मधुमेह से मृत्यु हो जाती है। उन्हीं 10 सेकंड में किन्हीं 2 लोगों में इसके लक्षण पैदा हो जाते हैं। पिछले साल दुनिया में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 38 लाख थी, यानी मरने वाले सभी लोगों का 6%। एक अनुमान के अनुसार इस समय दुनिया भर में 24 करोड़ 60 लाख लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और 2025 तक इस संख्या के 38 करोड़ हो जाने की आशंका है। भारत की अगर बात करें तो इस समय डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगभग 4 करोड़ है, जिसके 2025 तक 7 करोड़ हो जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरई न्यूज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं निकल पाया है, लेकिन एक्यूप्रेशर के जरिए क्या इसका इलाज संभव है, ये हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एक्यूप्रेशर पद्धति आखिर है क्या। आप सभी स्वस्थ रहें। एक्यूप्रेशर पद्धति भारत की सबसे पुरानी पद्धति है, पारंपरिक पद्धति है, प्राचीन पद्धति है और एक टोटली प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। यह हम सभी जानते हैं कि यह 5 तत्वों के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्मांड की संरचना 5 तत्वों से हुई है, हम उसकी एक इकाई हैं। जब हम उसकी एक इकाई हैं तो हमारे शरीर की रचना भी 5 तत्वों से हुई है। इसके संचालन के लिए एक छठी शक्ति है जिसको प्राण कहते हैं। योग में प्राणवायु कहा गया है और पाश्चात्य देशों में इसे वाइटल फोर्स कहते हैं। यह वाइटल फोर्स जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, इसका एक निश्चित दिशा होता है, निश्चित काल होता है और हमें 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक स्वर्ग से प्राप्त होता है जो स्वर्ग से आता है, जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है, जो समूचे शरीर के क्रियाओं को संचालित करता है। दूसरे प्रकार से जो हमें प्राप्त होता है वह मानव द्वारा अर्जित ऊर्जा है। यह इस जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है, जैसे आचार विचार, आहार विहार, रहन सहन, खान पान। यह ऊर्जा दैनिक चर्या में प्रतिदिन नष्ट होते रहता है तथा भोजन, पानी, वायु अर्थात ऑक्सीजन से शक्ति रूप में दैनिक जीवन शक्ति के लिए प्राप्त होते रहता है। यह आज साइंटिफिक तरीके से इसके शरीर में जो प्रवाहित होते हैं ऊर्जा, उन सबों को मेजरमेंट कर लिया गया है। शरीर में जो हमारे प्रवाहित होने वाले ऊर्जा हैं उनका मेजरमेंट में 0.87 वोल्ट मापा गया है। शरीर में जो प्रवाहित होने वाले 0.87 वोल्ट हैं, उनकी अधिकता और उनकी कमी या उनमें किसी तरह की रुकावट या बाधा आवे तो रोग
प्राप्त शुरू होता है। जिस बिंदु पर शरीर में जहां जिस अंग पर यह बाधा उत्पन्न होता है वहीं रोग पैदा होता है, उसी अंग पर रोग पैदा होता है। और उससे संबंधित हमारे शरीर पर जो बिंदु होते हैं उन बिंदुओं पर एक तरह से दर्द महसूस होता है या और दूसरे तरीके से दर्द के रूप में, लक्षण के रूप में हमारे शरीर पर आता है। यूँ हम जानते हैं एलोपैथिक साइंस में रोग की चिकित्सा की जाती है, होम्योपैथिक में लक्षण की चिकित्सा की जाती है, आयुर्वेद में वात पित्त दोष के आधार पर चिकित्सा की जाती है, और एक्यूप्रेशर में यह वाइटल फोर्स जो पश्चात देशों में कहा जाता है, भारतवर्ष में प्राण कहा जाता है और योग में प्राण वायु कहा जाता है, इनमें अवरोध पैदा होने को ही हम लोग रोग कहते हैं जी। और उसी आधार पर यह चिकित्सा की जाती है। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पद्धति में क्या फर्क होता है? 14 चैनल मुख्यतः हमारे शरीर पर हैं जिनमें हजारों बिंदु हैं और चेहरे, हथेली, तलवे, शरीर पर बहुत से बिंदुएं हैं जो अंगों से संबंधित हैं। उनको एंडिंग नर्व जो जहाँ है वह बिंदु हैं। उन बिंदुओं पर सुई से चुभोने पर जो चिकित्सा की जाती है उसे हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। उन्हीं बिंदुओं को दबाव दे करके चिकित्सा करते हैं, उसे हम एक्यूप्रेशर करते हैं। एक्चुअली यह भारत की पद्धति है। सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत ने अपने संहिता में लिखा है, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भगवान धन्वंतरी ने कहा है जी कि शिरावेद, स्नेहन, स्वेदन ये तीनों मिलकर एक है जो दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धतियों से बहुत आगे है जी। वही शिरावेद एक्यूपंक्चर, स्नेहन एक्यूप्रेशर, स्वेदन मॉक्सीभूषण के रूप में आज प्रचलित है, जो दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धतियों से बहुत आगे है अगर अकेले इसका प्रयोग किया जाए। जी डॉक्टर साहब, आज हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो डायबिटीज का अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं निकल पाया है, तो क्या एक्यूप्रेशर के जरिए डायबिटीज को खत्म किया जा सकता है? जरूर। डायबिटीज नहीं बल्कि सभी बीमारियों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं डायबिटीज की। जी जी। तो डायबिटीज की चिकित्सा एक्यूप्रेशर से ही संभव है, जड़ से उखाड़ने का। जैसे अब तक जो होते आया है उसमें भोजन पर नियंत्रण, व्यायाम और इंसुलिन देकर चिकित्सा की जाती रही है, लेकिन डायबिटीज एक साइलेंट किलर होता है जी। पता तब चलता है जब दूसरे रोगों की चिकित्सा के लिए डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं और इन्वेस्टिगेशन में आता है कि डायबिटीज हो गया। तो इंसुलिन और भोजन पर नियंत्रण और व्यायाम की बात की जाती है। इंसुलिन, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी दवा है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, लेकिन डायबिटीज से होने वाले रोग को इंसुलिन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जड़ से नहीं खराब करेगा। आधुनिक चिकित्सा के चिकित्सक भी यह मानते हैं कि इंसुलिन की अधिकता आगे चलकर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक्यूप्रेशर के लिए शरीर पर खास बिंदुएं हैं जिनका इस्तेमाल कर हम चिकित्सा करेंगे और जड़ से समाप्त होगा। इसके लिए तरीका एक्यूप्रेशर में है। एक्यूप्रेशर में है। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, जैसे आपने इंसुलिन की बात की, तो इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता है कंट्रोल करने के लिए शुगर को, तो क्या एक्यूप्रेशर में भी इंजेक्शन दिया जाता है? नहीं। यदि मरीज को इंसुलिन पहले से पड़ते आ रहा है जी, तो उसको हम घटाएंगे नहीं। अभी एक्यूप्रेशर का चिकित्सा शुरू करेंगे, जिसके लिए 10-15 दिनों के बाद उसके मात्रा को जांच करके देखते जाएंगे और एक्यूप्रेशर अपना कमाल दिखाते जाएगा। शुगर का लेवल कमता जाएगा, दवा का डोज धीरे धीरे घटता जाएगा और एक समय ऐसा आवेगा कि बिल्कुल शुगर फ्री हो जाएगा ब्लड,
जी। और दवा इंसुलिन छोड़ देना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक और सवाल करना चाहूंगी आपसे कि घर बैठे अगर कोई डायबिटीज से छुटकारा पा सके या फिर कंट्रोल कर सके शुगर को, तो घर बैठे वो क्या उपचार कर सकते हैं लोग? देखिए, कुछ बिंदुएं हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उन बिंदुओं का आप इस्तेमाल करें। लेकिन अच्छा होता है कि आप एक एक्यूप्रेशर चिकित्सक के रेख रेख में करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे होंगे। जैसे पहले हम बता रहे हैं कि शरीर पर बहुत से बिंदुएं हैं, ये हथेलियों पर बहुत से बिंदुएं हैं, जिसमें आप देखेंगे कि डायबिटीज के लिए एक बिंदु यहाँ होता है जिसको आप प्रेशर देकर करेंगे। इसी तरह से एक बिंदु यहाँ होता है जो 100 बिंदुओं को एक साथ काम करता है। जितने चैनल होते हैं सभी चैनलों को खोलता है, सभी बिंदुओं पर प्रभाव डालता है। एक बिंदु आपको यहाँ मिलेगा जो पैंक्रियाज के फंक्शन को रेगुलेट करेगा, पैंक्रियाज के फंक्शन को एक्सीलरेट करेगा। एक बिंदु यहाँ होता है जो शरीर के अंदर जितने इन्वायरमेंटल गड़बड़ियों को दुरुस्त करेगा और प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ावा देगा। तथा एक बिंदु आपको यहाँ मिलेगा जो पैंक्रियाज के, थायराइड के सभी बिंदुओं, सभी ऑर्गन को एक्टिव करेगा। आपको शरीर पर देखने के बाद मिलेगा आपको एक बिंदु यहाँ जो जितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सबको एक्टिव बनावेगा। उसमें स्प्लीन, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज ये सब आ जाते हैं। इसके अलावे आपको एक विजय डायबिटीज मैग्नेटिक बेल्ट है। ये विजय, तो मैग्नेटिक बेल्ट के जरिए भी एक्यूप्रेशर, विजय डायबिटीज बेल्ट को नाभि के 2 अंगुल बाएं तरफ हटकर जो बिंदु आता है उसे फिर 2 अंगुल ऊपर उठकर, ये इसमें 2 भाग होते हैं, लाल जो पॉजिटिव है मैग्नेट का और ये निगेटिव है। पॉजिटिव हिस्से को यहाँ बांधकर नाभि के ठीक सामने 2 अंगुल ऊपर बांध करके 45 मिनट रखेंगे सुबह और शाम। लेकिन एक हिदायत है कि खाली पेट होना चाहिए ताकि यह इसका एक्शन पूरी तरह से काम करे। जो बिंदुओं को मैंने बताया, तलवा, हथेली और शरीर पर, इन बिंदुओं को आप एक्यूप्रेशर के इसे जिमी से आप दबाव दे सकते हैं। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि एक एनर्जी प्लेट है, इसमें कांटेदार बने हुए हैं। इस कांटेदार प्लेट पर सुबह और शाम 5 मिनट कदम ताल तेजी के साथ करेंगे। तेजी उतनी ही होनी चाहिए, कदम 1 फीट ऊंचा उठाकर पैर को दोनों चलना चाहिए और 1 मिनट में आप कोशिश करें कि 100 बार। 5 मिनट करने का मतलब कि 500 बार कदम ताल आप सुबह शाम करेंगे। निसंदेह इन सब बिंदुओं को करने के बाद आप 15 दिन में रिजल्ट पाएंगे कि आपके इंसुलिन या अन्य कोई दवा ले रहे हैं उसका डोज धीरे धीरे घटता चला जाएगा। इसके भी अलावे है कि ये सुजोक रिंग है, सभी अंगुलियों को मसाज करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज के बिंदु या उससे संबंधित अंग हैं उन सब बिंदुओं पर दबाव पड़ेगा और वह स्वस्थ होंगे। विशेष जानकारी के लिए ये एक्यूप्रेशर कंप्लीट मास्टर की टू कंप्लीट एक्यूप्रेशर किताब है जो स्वयं मेरे द्वारा लिखी गई है, बहुत ही अनुभव के साथ लिखी गई है। इसको आप पढ़ेंगे तो विशेष जानकारी इसमें उपलब्ध हो। जानकारी आपको मिल सकती है इस बुक के जरिए भी, और आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर साहब के साथ, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक्यूप्रेशर योग डॉक्टर बने,
नामांकन प्रारंभ, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, सरकारी नियोजन शीघ्र प्रारंभ, एक्यूप्रेशर परिषद यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त, यूजीसी, डीईसी, एआईसीटीई, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री, ट्रेडिशनल कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर कोर्स, जर्नलिज्म कोर्स, योगा, नेचुरोपैथी, हर्बल, हेल्थ वर्क, फर्स्ट एड, आयुर्वेदिक फार्मेसी, फार्मेसी असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक में भी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर, मास्टर डिग्री कोर्स करने की व्यवस्था। नामांकन हेतु संपर्क करें BAYC इंस्टीट्यूट, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, BAYC इंस्टीट्यूट, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज एवं कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल के फ्रेंचाइजी हेतु संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में। हमारे साथ डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्ता जी मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज को लेकर। हमारे साथ यहाँ एक कॉलेज जुड़ गए हैं, पंकज है औरंगाबाद से। जी पंकज, अपना सवाल बताएं। क्या एक्यूप्रेशर के द्वारा डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल हो सकती है? हाँ, एकदम। जी डॉक्टर साहब, वो जानना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल हो सकती है और कितना वक्त लगेगा आखिर इसमें? जितनी बातें मैंने बताई उसको आप अगर 15 दिनों तक लगातार करते रहेंगे और योग एक्यूप्रेशर चिकित्सक से गाइडलाइन में लेंगे तो 15 दिन में आपको पूरी तरह से नहीं लेकिन रिजल्ट दे देगा और धीरे धीरे डोज घटते चला जाएगा। जी, अगले कॉलर को लेते हैं। हमारे साथ रोहित मौजूद है पटना से। जी रोहित, बताएं क्या है आपका सवाल? मुझे 2 साल से लगभग डायबिटीज का प्रॉब्लम है जी, और मैं जानना चाहता हूँ इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट बेहतर हो जिससे कि डायबिटीज खुद से कंट्रोल हो सके। जी 3 साल से आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं किस तरह से और कंट्रोल किया जा सकता है डायबिटीज को। जहाँ दोनों कान को ऐसे सीधे रेखा बनाएंगे सर पर और फिर बीचों बीच ले जाएंगे, एक पॉइंट जहाँ मिलता है, ये पॉइंट गवर्निंग वेसल्स चैनल का 20वां नंबर बिंदु है। जो शरीर के जितने चैनल होते हैं, शरीर में जितने बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को प्रभावित करेगा एक पॉइंट। ये इस पर दबाव आप करीब करीब 60-70 बार जिमी से देंगे। दूसरा पॉइंट है, आपको ये गला पर देखते होंगे एक कार्टिलेज टाइप का जो प्रोमिनेंस है, उससे 4.5 अंगुल 5 अंगुल हटकर दोनों तरफ एक बिंदु मिलेगा जहां ये दबाव देंगे 25-30 बार करके रोज अंगुलियों से, और दबाव उतनी होनी चाहिए ताकि आपको कोई हार्म ना हो, दर्द ना हो, हंसते हंसते आप उसको बर्दाश्त कर सकें। दोनों तरफ ये दबावेंगे 50 बार करीब करीब रोजाना, तो 15 दिनों में ये काम करेगा। क्योंकि इसका एक्शन डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड और स्प्लीन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड पर होता है और पैंक्रियाज पर होता है, इसलिए पैंक्रियाज के फंक्शन में तेजी आएगी, काम करना शुरू करेगा और इंसुलिन स्रावित होना शुरू हो जाएगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, अनुज है पटना से। जी अनुज, बताएं क्या है अपना सवाल? जी, मुझे जानना है क्या एक्यूप्रेशर के द्वारा इंसुलिन से पूरी तरह निजात मिल सकती है? पूरी तरह से निजात मिल सकती है या नहीं एक्यूप्रेशर? सबका एक ही सवाल है लगभग। लगातार अगर करते रहेंगे तो ये जड़ से उखड़ जाएगा और निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे, दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसको हमेशा करते रहेंगे तो हमेशा के लिए डायबिटीज से फ्री रहेंगे। यह एक्यूप्रेशर का दावा है, बहुत पहले मैंने अपने अनुभव में देखा भी है। जी डॉक्टर साहब, अगर अभी किसी को पता चले कि उसे डायबिटीज हो गया है तो अचानक वो क्या कर सकता है? हालांकि बहुत ज्यादा लोग घबरा जाते हैं डायबिटीज का नाम सुनते ही, तो क्या कुछ कर सकते हैं वो शुरुआती दौर में? घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने बताया, इस एनर्जी प्लेट पर आप 5 मिनट प्रतिदिन सुबह और शाम खाली पेट तेजी के साथ, मैंने बताया कि 1 मिनट में 100 बार 100 कदम करेंगे
तो शायद आपको डायबिटीज होगा ही नहीं, क्योंकि यह एक्यूप्रेशर 3 काम करता है। रोग होने से बचाव करता है, रोग यदि हो गया जिसका निदान आसानी से कर सकता है, वैसे तीसरे चौथे स्टेज में जाकर ही शरीर में रासायनिक क्रिया होती है, पैथोलॉजिकल टेस्ट में जांच में आता है। तीसरे स्टेज के पहले कोई जांच में किसी तरह का जांच कराएंगे नहीं मिलेगा। लेकिन इसको इस्तेमाल करेंगे, ये आप जिमी का इस्तेमाल करेंगे, फिंगर मसाजर का इस्तेमाल करेंगे, और एक आधुनिक कई मशीनें निकल गई हैं जो आसानी से है, जैसे एक ब्लड सर्कुलेशन मसाइजर मशीन है जिस पर आप 5 मिनट खड़ा होकर स्विच ऑन करेंगे तो आपके शरीर में एक तरह का वाइब्रेशन पैदा होगा, ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर मूव करेगा स्पाइरल मोड में। आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको डायबिटीज होगा ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, पहले ऐसा देखा जाता था कि जब काफी उम्र हो जाती थी तब डायबिटीज होता था लोगों में, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि बच्चों में भी डायबिटीज हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या ये एक्यूप्रेशर की जो पद्धति है वो कितनी कारगर है? बच्चों को भी एक्यूप्रेशर ऐसी पद्धति है, इतनी पारंपरिक और प्राचीन पद्धति है कि आप देखेंगे कि बच्चों को भी इससे दिया जा सकता है। कोई हार्मफुल नहीं है, बल्कि फायदा ही है, और इससे ग्रोथ बढ़ेगा, डायबिटीज होगा ही नहीं, और डायबिटीज है तो क्योर होगा। जी डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो रोगी हैं, क्या वो खान पान में किस तरह की चीजें खाएं और क्या कुछ सतर्कता बरते वो लोग? हाँ, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। हमने पहले भी बताया कि केवल भोजन पर नियंत्रण करने से, इंसुलिन लेने से और व्यायाम करने से इंसुलिन फायदा तो होता है। इसलिए भोजन ऑटोमेटिकली जब आप शुगर फ्री हो जाएंगे तो भोजन आप करेंगे, सब कुछ, कोई रुकावट नहीं होगी। जी, तो ऐसा भी शुगर फ्री भी आजकल काफी आ रहा है, चाय में आप शुगर फ्री डाल लें और उसके बाद पी लें चाय, क्या उससे भी कोई साइड इफेक्ट होता है? हाँ, जो आजकल टेबलेट डालकर लोग चाय पीते हैं जी, वह निसंदेह आगे चलकर नुकसान थोड़ा करता ही है, साइड इफेक्ट तो उसका होता ही है। यह आधुनिक साइंस के चिकित्सक भी मानते हैं इस बात को, लेकिन मजबूरी उन लोगों के सामने है। लेकिन इस एक्यूप्रेशर चिकित्सकों के पास ये मजबूरी नहीं है, क्योंकि स्टीविया एक पौधा होता है जिस स्टीविया के पौधे को आप 1 कप चाय के लिए 5 पत्ते काफ़ी हैं। यह चीनी से 30 गुना मीठा होता है, इसमें कोई कैलोरी नहीं है, इसलिए नुकसान नहीं है, और साथ ही साथ पैंक्रियाज के एक्शन को भी एक्टिव करता है। डॉक्टर साहब, जिस पौधे की आप बात कर रहे हैं वो पौधा कहाँ पर मिल सकता है? ये विजय प्रोडक्ट एक कंपनी है जिससे आप उपलब्ध बना बनाया मिल जाता है ये, और कोई साइड इफेक्ट नहीं। पत्ती ओरिजिनल रूप में मिलेगा जी, पत्ती ओरिजिनल रूप में मिलेगा। जो 1 कप चाय के लिए 4-5 पत्तियां हैं, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, या अपने स्वाद को मीठा बनाने के लिए किसी चीज में डाल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपने जैसा बताया कि एक्यूप्रेशर से काफी फायदा होता है, पूरी तरह से निजात भी पाया जा सकता है, लेकिन एलोपैथिक तरीके से अगर हम इसका इलाज करते हैं या होम्योपैथिक तरीके से इलाज करते हैं काफी वक्त लग जाता है और साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है एलोपैथिक में, पर इसमें क्या कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट दिखता है? साइड इफेक्ट तब होता है जब कोई बाहर से कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई चीज लेते हैं तब। इसमें तो हम परंपरा के अनुसार बिंदुओं पर दबाव देते हैं, साइड इफेक्ट का प्रश्न ही नहीं उठता है। जी, तो डॉक्टर साहब, जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं वो लोग क्या बिल्कुल ना खाएं और किस चीज का आराम से सेवन कर सकते हैं? देखिए, डायबिटीज के मरीज आधा डॉक्टर तो हो ही जाते हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जी बिल्कुल, वह उसका पालन करें, लेकिन फ्री होने के बाद, शुगर फ्री होने के बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। जी, और हमारे साथ यहाँ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गया से अमरीश है। जी अमरीश, बताएं क्या है आपका सवाल? हाँ, मेरा सवाल है कि मैं गया से बोल रहा हूँ। जी जी, डायबिटीज से मैं 2 साल से परेशान हूँ, और मेरा एक महीने से जो है ना दाहिना हाथ जो है ना उठाने में असमर्थ हो जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? दवा भी लेता हूँ। जी, तो डॉक्टर साहब काफी परेशानी है, दाहिना हाथ नहीं उठ रहा। हाँ, मैंने अपने पहले ही बताया कि डायबिटीज से होने वाले रोग की चिकित्सा केवल खान पान पर नियंत्रण, इंसुलिन और व्यायाम से नहीं होगा। उससे इंसुलिन की चिकित्सा करने से
वह रोग ठीक नहीं होगा जी। उस रोग के लिए अलग से इलाज करना पड़ता है। लेकिन एक्यूप्रेशर की ऐसी खूबी है कि कोई भी रोग होगा डायबिटीज के कारण उस रोग पर भी फायदा होगा। तो नेचुरली जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे वह भी रोग, आपके दाहिने हाथ का रोग भी ठीक होगा। और कुछ उसके लिए अलग से बिंदुएं हैं जो किसी और दिन बताए जाएंगे कि उसके लिए कौन से बिंदु हैं। लेकिन आप इस एक्यूप्रेशर पद्धति को डायबिटीज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मेरा विश्वास है एक्यूप्रेशर का यह सिद्धांत है कि उस रोग पर भी फायदा आपको होगा। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए और इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें।